Hello everyone, welcome to SSC 10 Minute GK. In this video, I will explain the complete history syllabus for almost all competitive exam like SSC MTS, CGL, CHSL, Railway, Banking, State PCS and other government exam. लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो के अंत में आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रोड मैप आपके पढ़ाई के कई घंटे बचा सकता है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे दिए गए बटन को दबा दो। ठीक है, जल्दी से। तो चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री का सिलेबस। क्योंकि अगर आपको क्या पढ़ना है, तो अगर नहीं पता चलेगा तो क्या पढ़ोगे आप? ऐसे ही अनाधुन पढ़ते जाओगे तो कुछ नहीं होगा लास्ट में। एट लास्ट यू हैव लॉट ऑफ टाइम लॉस्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, हिस्ट्री में सबसे जो आता है एक ही आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे क्या आता है? ये तो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इम्पोर्टेंट साइट्स आता है आपका। जैसे मान लो हड़प्पा, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो, सुरकतड़ो, धोलावीरा, कालीबंगान, लोथाल, ऐसे सारे। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में और क्या आता है? एक तो टाउन प्लानिंग भी, सारे उनका टाउन प्लानिंग ग्रिड, जैसे ये सोसाइटी ट्रेड। ठीक है, यहाँ से आता है। ठीक है, सेकंड है आपका वैदिक एज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने पढ़ लिया तो मानो एंशिएंट हिस्ट्री का आपने 40% कवर कर लिया। ठीक है, अगर ये तुमको इंडस वैली सिविलाइजेशन को मान लिया तो 40% आप यहाँ से कवर कर लिया। देन वैदिक कल्चर में आपको तो पता होगा, रीक एंड श्याम बेदो, यजुर, अथर्व, यहाँ से पूछते हैं इनके सोसाइटी क्या क्या चल चल रहा था वहां पर। ठीक है, then come to Mahajanpad and a new religion. You know about 16 Mahajanpad. You know about 16 Mahajanpad. A new religion, it means जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म भी आता है और बुद्धिज्म भी आता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मौर्यन में आपको, मौर्यन में क्या आता है? जैसे अशोको धामो। ठीक है, अशोक धामो, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और अशोक, ठीक है, अशोक में आता है। और संगम एज, यहाँ पे आप पढ़ोगे संगम एज। ठीक है, संगम एज, संगम एज आएगा। ठीक है, फिर और क्या होगा? संगम एज, सतवाहन, कुषाण, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जैसे कुषाण। ठीक है, फिर नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपका गोल्डन एज भी बारे में पूछ लेगा, गोल्डन एज। ठीक है, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री में अगर ये टॉपिक्स तुमने कवर कर लिया तो मानो आपने 50-60 पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्योंकि सारे एग्जाम में आइदर एंशिएंट में पूछ रहा है या फिर मॉडर्न। ठीक है, मेडिवल में पूछ रहा है तो सिर्फ 3-4 सवाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री आपका, मेडिवल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपका दिल्ली सुल्तान भाई आता है। दिल्ली सुल्तान में क्या आता है? दिल्ली सुल्तान में, दिल्ली सुल्तान में आपका जैसे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रेजिया, गयासुद्दीन बलबन, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऐसे सारे जो डाइन, जैसे सारे मोनार्क, ठीक है, जो किंग, ऐसे मान लो सुल्तान, उनके बारे में पढ़ लो भाई, हो जाएगा। देन आपका आता है मुगल एम्पायर। द मोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेडिवल इंडिया इज मुगल एम्पायर। ठीक है, यहाँ पे आप मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ोगे, जो बाबर, अकबर, हुमायूं, ठीक है, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, इसके बारे में पढ़ लोगे अभी। देन रीजनल किंगडम, किंगडम जैसे आपको रीजनल मराठा। ठीक है, मराठा, देन विजयनगर, विजयनगर मराठा, विजयनगर एम्पायर,
बहामनी सुल्तान, ठीक है। मराठा पढ़ लो और विजयनगर पढ़ लो और बहामनी, ठीक है, बहामनी सुल्तान भी पढ़ लो। देन कम टू भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ठीक है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट यहाँ पे कुछ आता है, लेकिन अगर आप मेडिवल पढ़ रहे हो ना तो मान लो कि दिल्ली सुल्तान और मुगल एम्पायर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। देन कम टू मॉडर्न इंडिया में देखो, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, पोर्तुगीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, ठीक है। देन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश एक्सपेंशन भी पढ़ोगे। देन सोशल पॉलिसीज, सोशल पॉलिसी जैसे पता है कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रॉयतरी सेटलमेंट, ठीक है, ये सब पढ़ोगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट मर्डर में आप पढ़ोगे द फ्रीडम स्ट्रगल, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल में आपको क्या पढ़ना है, फ्रीडम स्ट्रगल में फर्स्ट तो आपको 1857 वाला पढ़ लेना, ग्रेट रिवोल्ट, ठीक है, ग्रेट रिवोल्ट पढ़ लेना, ठीक है। देन आपको आईएनसी के बारे में पढ़ लेना, आईएनसी। देन आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्ट, जैसे कि आप इंटीग्रेशन, आईएनसी बारे में पढ़ लेना। देन जैसे सारे कोऑपरेशन, ठीक है, सारे मूवमेंट भी पढ़ लेना, मूवमेंट्स। हो गया आपका कंप्लीट भाई इन मॉडर्न इंडियन, ठीक है। अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे ना, तो ऐसे ही पढ़ते रहोगे, ठीक है, तो मान लो आपने सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सारे चैप्टर को एक एक में कंप्लीट कर लिया, तो देन नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ना जो सारे एग्जाम में आता है बार बार। मैं क्या बोल रहा था, मैं फर्स्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैं बोल रहा था कि पीवाईक्यू से सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन मान लो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, यहाँ पे जितने भी सवाल आ रहे हैं वो पीवाईक्यू आ रहा है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड और फैक्ट बेस्ड है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये हिस्ट्री का सिलेबस लेके आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री का, जैसे एंशिएंट में कुछ क्वेश्चन करेंगे, मेडिवल में कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन मॉडर्न में कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, तो हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।